जो भी इस सेशन में नहीं है, आपके अपलाइंस या डाउनलाइंस चेक करें। जो भी सेशन में नहीं है उसको मैसेज ड्रॉप करके आए कि सेशन में आए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे ही समझें कि जो हमारी पूरी एक ट्रेनिंग होती है ना, समझ लें कि एक ऑक्सीजन है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि जो अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग अच्छी हो जाएगी, आपको प्रोस्पेक्ट को अच्छे से प्रोस्पेक्ट करना आ जाएगा ना, तो डेफिनेटली सी बात है वो आगे आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट स्टेप पे ही कि अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग ही अच्छी नहीं, आप उसमें ही पर्सन को इम्प्रेस नहीं कर पाए, आपका वे ऑफ टॉकिंग उतना प्रोफेशनल नहीं लगा, या और भी डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, वो मैं इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। अगर वो सारी चीजें नहीं होंगी तो हमारा प्रोस्पेक्ट फर्स्ट कॉल के बाद हमें रिस्पॉन्स ही नहीं करता। ये जो आप लोग ऑब्जेक्शन लेके आते हो ना कि मैम हम प्रोस्पेक्टिंग तो कर लेते हैं बट पर्सन डे वन नहीं अटेंड करता, ठीक है। अब वो डे वन क्यों अटेंड नहीं करता उसकी रीजन मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, बिस्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ओके, बाकी पर्सन्स भी ज्वाइन कर लें, हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग तब तक पेन डायरी वगैरह लेके बैठिएगा क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग है तो चीजें लिखना मस्ट है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बल्कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टिंग ही आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई इश्यू ना हो। बाद में आपके पास पूरे नोट्स बने हो, आपके पास लिखी हुई हो, आपको ये भी पता हो कि मैंने क्या चीजें करनी है ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग और क्या नहीं करनी मुझे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी और वो आपके पास सारी लिखी हुई होंगी, उनके नोट्स बने हुए होंगे, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से पेन और डायरी ले आए, 1 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ओके, कोई पर्सन है ऐसा जो मेरे साथ प्रोस्पेक्टिंग करेगा? प्रोस्पेक्टिंग मैं करूंगी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग जो है वो मैं करूंगी बट मेरे साथ जस्ट आपको प्रोस्पेक्ट बनना है, ठीक है। अब आपको तो पता है कि प्रोस्पेक्ट क्या क्वेश्चन करता है, किस तरह से बात करता है, तो आपने उसी तरीके से मेरे से बात करनी है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन मुझे बताएं जल्दी से चैट बॉक्स में, मैं फिर उसको अनम्यूट करती हूँ। बात कुछ भी नहीं करनी, जैसे आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात करता है, प्रोस्पेक्टिंग तो मैंने ही करनी है। ओके चले, मैं फातिमा आपको करती हूँ। इनका पहले मैसेज है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ओके, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का, आप दीदी अनम्यूट कर मैम लें। हो गया है। ओके, चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेट सपोज आप मेरी प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है। आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, या कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपने मेरा फॉर्म फिल किया था और अब मैंने आपको प्रोस्पेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, ओके ठीक। स्टार्ट करते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड इर्शा सलीम फ्रॉम लाहौर। रिसेंटली मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके साथ साथ मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर वर्क कर रही हूँ। तो क्या आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं? जी, मेरा नाम फातिमा वाजिद है और मैं भी लाहौर से ही बिलोंग करती हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। ऑल राइट, ठीक हो गया। ओके फातिमा, आपने मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, दैट्स वाई मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। जैसा कि आपने बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपने क्यों सोचा कि मुझे इस तरह से कोई ऑनलाइन काम करना चाहिए? क्योंकि हम मैम हमारे पास ना काफी ऐसे टाइम होता है जो हमारे पास बच जाता है, और हम मैं चाह रही हूँ कि उस टाइम में मैं कुछ ऑनलाइन काम कर लूँ तो मेरी कुछ इनकम हो जाए, इसलिए। ऑल राइट, ठीक हो गया। आप चाहती हैं कि आप स्टडी के साथ कुछ साइड मतलब सोर्स ऑफ इनकम साथ जनरेट करना चाहती हैं,
ताकि आप कुछ ना कुछ साथ अर्न भी करती रहे। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो डिजिटल दौर आ चुका हुआ है, ऑनलाइन का दौर है, कि सारी दुनिया एआई पे शिफ्ट हो चुकी हुई है। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि सारी दुनिया ही इस तरफ आ रही है। पहले जो एक फिजिकल जॉब्स होती थी, आपको पता है कि अब डेवलपिंग कंट्रीज में फिजिकल जॉब्स वैसे ही खत्म होती जा रही हैं, कि वहां पे ये देखिए जी डिलीवरी बॉयज की और वेटर्स की जगह पे रोबोट्स आ चुके हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले इंसान करते थे, ठीक है, पहले वो काम इंसानों से लिया जाता था, अब किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को यूज करके वो काम करवा लिया जाता है। ऐसे ही है ना? जी जी। लेकिन मैम ये ओके। इश्यू होता है कि ये जो ऑनलाइन काम होते हैं ना, ये इनमें स्कैम और फ्रॉड बहुत होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए जो जो चीज रियल में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसकी फिर कॉपीज भी बनती हैं, उसके रेप्लिकास भी बनते हैं, ठीक है। तो स्कैम नो जी डाउट लोग ऑनलाइन के नाम पे करते हैं। बट देखिए, जैसे आपने अभी यहाँ पे हमारा फॉर्म फिल किया है, सबसे पहले तो हम आपको सिखाएंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आपसे कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रही, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप मुझे इतने पैसे दें फिर मैं आपको नेक्स्ट अपनी ट्रेनिंग दूंगी, या तब आप हमारी कंपनी का को ज्वाइन कर सकती हैं, ये कुछ भी, ठीक है। मैंने आपसे कोई पैसों की बात नहीं की, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम इंसान, ऑब्वियस सी बात है, हमें शऊर है, हम इतना तो जानते ही हैं कि कोई भी अगर कोई ट्रैप कर रहा होता है तो हमें कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ होती है, ठीक है। आप जब अभी आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में, आज अभी हमारी पहली दफा बात हो रही है, तो जब अभी आप 1 2 दिन 3 दिन हमारी ट्रेनिंग लेंगी, उसके बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक ठीक है। और मैं अभी आपसे कोई पैसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रही जो स्कैम हो, ठीक है। अभी आपको जस्ट आपको अपना टाइम देना है, ठीक है। आपको सेशंस होते हैं हमारे, ठीक है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपको जस्ट आपको 1 आवर देना है डेली, और उसके बाद आपको उसमें सारा गाइड किया जाएगा काम के बारे में, इस प्लेटफॉर्म पे कितना अर्निंग पोटेंशियल है, वो सारी चीजें आपको साथ साथ गाइड की जाएंगी। और ठीक है, मैंने कोई भी आपसे चार्जेस नहीं मांगे, ठीक है। तो अगर स्कैम करना होता, मैं सबसे पहले आपको कहती कि जी इतने पैसे मुझे भेजें, फिर नेक्स्ट मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, ठीक है। मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। आप पहले सिस्टम को देखें, प्लेटफॉर्म को देखें, पसंद आई तो ज्वाइन कर लिएगा, अगर नहीं पसंद आता तो नहीं ज्वाइन करना, ठीक है। ठीक है मैम, लेकिन यहाँ तो पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं है? ओके, चलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। देखिए ये एक बिजनेस है, ठीक है। मैंने आपको ये चीज कोई जॉब हम लोग ऑफर नहीं कर रहे कि आपने कोई आपसे पर्टिकुलर डिग्री नहीं मांगी कि आप स्पेसिफिकली आपके पास क्या ये डिग्री है फिर हम आपको ये जॉब ऑफर करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक बिजनेस है। तो बिजनेस है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मोड्स आते हैं, दो तरह के, सॉरी, लोग आते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो नीडी होते हैं, ठीक है, जी जिनके पास पैसे नहीं है, लाइक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो कुछ ना कुछ अर्न करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमारा एक स्लो मोड होता है, ठीक है। और कुछ इस तरह के पर्सन आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, परचेजिंग होती है, बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेजिंग होती है, कंपनी के जो है प्रोडक्ट्स वो बाय करने होते हैं, वो बट सबने नहीं करने होते, वो जो लोग फास्ट मोड से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन ये प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं, ठीक है। अगर आप फास्ट मोड से ज्वाइनिंग देंगी तो आपको वो प्रोडक्ट्स एक दफा लाइफ में वन टाइम बाय करने पड़ेंगे, और अगर आपके पास पैसे नहीं, आप नहीं अफोर्ड कर सकती, तो आप स्लो मोड से अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। बट ये कि ठीक। आपको पहले पूरा सिस्टम समझना होगा, ठीक है। ये तो एक बात की बात है कि कंपनी आपको ज्वाइन कराएगी या नहीं कराएगी। ये स्लो मोड फास्ट मोड तो हम अपने उन पर्सन को देते हैं जो पहले हमारा जो टेस्ट होता है यहाँ पे, सिलेक्शन का जो एक क्राइटेरिया होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये चीज देखिए, अभी फर्स्ट कॉल पे मैं ये तो जज नहीं कर सकती कि आप हमारे इस काम के लिए गुड फिट हैं या नहीं है, ठीक है। जी तो ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको ये सिस्टम को समझना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं हम या हमारे सीनियर्स ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप ये काम आगे कर सकती हैं या आपको ये ज्वाइन कराना भी है या नहीं कराना, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको ये सेशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं आगे आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको और कितनी देर का सेशन होगा और कितने डेज तक ये आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है। मुझे ये बताएं कि पहले आपने कभी ऑनलाइन काम किया? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं किया। ओके, ऑल राइट, ठीक हो गया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देती हूँ कि बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कुछ ऐसी हाई इनकम स्किल्स सिखाती है जिससे आप ऑनलाइन काम करके एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हैं। जिस तरह से आपने मेरा फॉर्म फिल किया, इस तरह डेली बेसिस पे बहुत सारी यूथ और भी जो पर्सन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो रिटायर्ड है, इवन दैट जो जॉब्स करते थे रिटायर्ड है, हर तरह के हर एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। वो हमारे फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हाउस वाइफ्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम घर फ्री रहती है तो हम कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग कर लें,
इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं वो भी चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ पार्ट टाइम काम करके तो साथ में अपना एक जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट हो जाए, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनके ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं, जो कुछ जिंदगी में बड़ा अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक जो आपको पता है जॉब से इंसान कितनी कोई ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, सिर्फ नीड्स भी पूरी नहीं होती आजकल तो, ठीक बिल्कुल है। तो ऐसे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिनके ख्वाहिशात बहुत बड़ी है, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम कुछ इस तरह से ऑनलाइन काम करके अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जो है साथ अपनी जॉब के वो भी कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए जैसे ठीक। आपने फॉर्म फिल किया, इस तरह पे डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग हमारे फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो हर पर्सन को इंडिविजुअली कॉल पे गाइड करना और अपने वर्किंग शेड्यूल को एक्सप्लेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उसका सोल्यूशन ये है कि हमारी सीईओ हैं उमाइम इरफान, ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। साथ उमाइम मैम हैं, वो आपको गाइड करेंगी, आपको हमारा जो कंपनी का वर्किंग शेड्यूल है वो एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है। जूम ऐप पे आप मुझे बताएं, आपके पास जूम ऐप है? नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इंस्टॉल कर लूंगी। ऑल राइट, ठीक हो गया। 8 बजे हमारा सेशन होता है, ऑलमोस्ट ये 1 आवर का सेशन होगा। तो मुझे ये बताएं, क्या आपके पास टाइम है कि आप 1 आवर के लिए 8 बजे रात को सेशन अटेंड कर सकें? जी मैम, मेरे पास टाइम तो है, मैं अटेंड भी कर लूंगी, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे वर्किंग क्या होगी यहाँ पे। हम्म, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। वैसे तो आपको सेशंस में सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। जो आज का जो हमारा सेशन होगा, जो मैंने आपको बताया 8 बजे होगा, उसमें एक ओवरव्यू दिया जाता है, ठीक है। उसमें आपको बताया जाता है कि इस प्लेटफॉर्म का अर्निंग पोटेंशियल कितना है, आपको यहाँ पे काम क्या करना है। और उसके अलावा आपको ये चीज बताई जाती है कि आप किस टाइम आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपको कितना यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, वो एक ओवरव्यू आपको आज के सेशन में दिया जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास कोई एक काम नहीं है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का काम है, यहाँ पे उसके साथ साथ आप बिजनेस प्रमोशन का काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट सेलिंग का भी काम कर सकते हैं। बट ये प्रोडक्ट सेलिंग का काम जो है सारे लोग नहीं करते। आपको पता है कि कस्टमर हंटिंग करना बहुत मुश्किल काम है, आपके प्रोडक्ट्स में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही ना आजकल लोगों को पैसे बिल्कुल। में इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो ओरिफ्लेम में काम करती हैं और उनके इतने स्टेटसेस लगे होते हैं, मैंने तो उनके स्टेटसेस ही म्यूट किए हुए हैं, मैं कभी भी उनके स्टेटस नहीं देखती कि उनके पास क्या प्रोडक्ट है, वो क्या सेल कर रही है। भाई अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं, और बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, और बहुत सारी ब्रांड्स हैं, मैं वहां से शॉपिंग कर सकती हूँ। तो आपके प्रोडक्ट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए प्रोडक्ट सेलिंग का काम हमारे पास जो है बहुत कम लोग करते हैं। तो बाकी ये आपको ऑप्शन होते हैं, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम ज्यादातर पर्सन जो एडवर्टाइजमेंट वाली साइट पे जाते हैं या बिजनेस प्रमोशन वाली साइट पे जाते हैं। बाकी ये करना कैसे होगा वो सारी चीजें आपको सेशंस में क्लियर की जाएंगी। ओके। ठीक है मैम, लेकिन ओके, क्या ये मैं काम कर सकती हूँ। बिल्कुल आप ये काम कर सकती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक स्टूडेंट हैं, मैंने भी रिसेंटली ग्रेजुएशन की है और मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और ये एक मार्केटिंग एक डिफरेंट फील्ड है, और एक मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, उसके साथ साथ मैं भी कोई मार्केटर एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने कोई मार्केटिंग में कोई डिग्री नहीं की, ठीक है। मेरे पास कोई इस काम के लिए डिग्री नहीं थी, मैं भी इसी तरह से साइंस स्टूडेंट थी, और मैंने आगे ग्रेजुएशन से किससे पहले ही मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट मुझे 2.25 साल हो गए हैं ये बिजनेस करते हुए, ठीक है। आप अपने ओ, अकॉर्डिंग भी टाइम बता सकते हैं, ठीक है। तो ठीक। उसके बाद ये कि आपने अ, आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम, आ रही है। ऑल राइट, ठीक हो गया। तो आप, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मेरे पास भी कोई इसकी डिग्री नहीं है, अगर मैं ये काम कर सकती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है। मैंने आपको पहले से बताया कि यहाँ पे हाउस वाइफ्स भी ये काम कर रही हैं, उसके अलावा कुछ रिटायर्ड पर्सन भी काम कर रहे हैं, कुछ पर्सन जॉब करते हुए भी हमारे साथ ये काम कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट है, वो भी हमारे साथ ये काम करें। बट यस, आपको ये चीज है कि हमें ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप हमारे काम के लिए गुड फिट हैं या नहीं है। आप इतना टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या आप में इतना पोटेंशियल है कि आप लर्निंग कर सकें, ठीक है। देखिए आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, बट हम आपको हर चीज सिखाएंगे, ठीक है। अगर आप में लर्निंग एटीट्यूड है कि आपको जो चीज सिखाई जा रही है आप उसको पिक कर रही हैं, अच्छे से समझ रही हैं, जो आपको सेशंस में बताया जा रहा है वो आप अच्छे से समझ रही हैं, सीख रही हैं, अगर कुछ समझ नहीं आता वो आपसे, आप मेरे से पर्सनली भी डिस्कस कर सकती हैं। तो डेफिनेटली सी बात है, आप ये काम कर सकती हैं, ओके मैम। ठीक है। ओके, अब ठीक। मुझे ये बताएं, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो पर्सन्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं जो फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास स्लॉट्स भी लिमिटेड होती हैं। तो आप मुझे बताएं, अगर तो आप फ्री हैं, आज का सेशन अटेंड कर सकती हैं, तभी मैं आपको आपके लिए स्लॉट रिजर्व कराऊंगी। अदरवाइज किसी में डिजर्विंग कैंडिडेट की स्लॉट जाया नहीं होने दूंगी, कि ये नहीं है कि मैं आपकी स्लॉट रिजर्व करवा दूं और उसके बाद आप कहें कि मैं बिजी था या मैं
बिजी हूँ और मैं सेशन नहीं अटेंड कर सकती, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई इशू है तो आप मुझे बता दें, बाद की भी स्लॉट हम रिजर्व करवा सकते हैं। बट अगर आपकी स्लॉट रिजर्व होती है आज की, तो फिर आपको आज ये सेशन मस्ट अटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज आपको एक ही दफा ये चांस दिया जाता है, दोबारा आपकी स्लॉट रिजर्व नहीं होगी। ठीक है मैम, मैं अटेंड कर लूंगी। ओके। 8 बजे फिर आपने फ्री रहना है। अगर आपके पास जूम ऐप नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और इसके अलावा मेरा नंबर भी सेव कर ले, बिकॉज मैं जो लिंक है वो ब्रॉडकास्ट में भेजूंगी अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। जो ब्रॉडकास्ट में लिंक सिर्फ उसको ही जाता है जिसने आपका नंबर सेव किया होता है। तो आप मेरा नंबर सेव करेंगी तो आपको लिंक रिसीव होगा, ठीक है। ठीक है, मैं अभी कर लेती हूँ। ऑल राइट, ठीक हो गया। अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है, मे आई लीव? यस मैम। ऑल राइट, इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आई? यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछे, बाकी मैं बताती हूँ। इसके अलावा अभी इन्होंने जो क्वेश्चंस की, अच्छा अभी जो प्रोस्पेक्टिंग है, मेरी इनके साथ प्रोस्पेक्टिंग थोड़ी सी लंबी इसलिए गई है क्योंकि उन्होंने हर तरह का क्वेश्चन पूछा है। इन्वेस्टमेंट का पूछा है, फिर मैं क्या ये काम करने के कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। उसके अलावा स्कैम का उन्होंने पूछा है मुझसे, दैट्स वाई। लेकिन नॉर्मली पर्सन सारे ये क्वेश्चन एक ही दफा नहीं पूछता, ठीक है। वो आपसे ज्यादा स्कैम का पूछ लेगा या इन्वेस्टमेंट का पूछ लेगा, ठीक है। बाकी ये मैं काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, ये बहुत रेयर पर्सन पूछते हैं, ठीक है। मेरी प्रोस्पेक्टिंग थोड़ी सी लंबी इसलिए चली गई है। बट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इतनी लंबी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि 5 से 7 मिनट से ज्यादा आप लोगों की प्रोस्पेक्टिंग नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया प्रोस्पेक्टिंग करने का। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने तरीके से मैंने बताया, मैंने इसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा आपके तरीके के अकॉर्डिंग भी बताती हूँ कि जिस तरह से मैंने उनको बताया कि मैं एज ए मैनेजर काम कर रही हूँ, आपने क्या बताना है। और मैंने जैसे बताया उनको, मुझे पौने 2 साल हो गए काम करते हुए, तो वो सारी चीजें मैं आपके अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ। सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स के लिए हम सलाम वगैरह बुलाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करें। आपने ग्रीटिंग के लिए जैसे भी आपने उनको करना है, आपने सलाम बुलाना है, उसके बाद हाल पूछने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप जहां से भी बिलोंग करते हो, आप मतलब आप बता सकते हो माय नेम इज दिस एंड दिस, या आप दिस साइड, आप जो भी आपका नाम है आप वो बताओ, ठीक है। आप बताओ फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद, ठीक है। आप जहां से भी बिलोंग करते हो आप नाम बताओ, ठीक है, अपनी सिटी का। उसके बाद आपने जो भी आप कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाओ। जैसे मैंने बताया कि मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके साथ साथ मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए मैनेजर काम कर रही हूँ। तो आप वहां पे ये बता सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और उसके साथ साथ मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर या एज ए सुपरवाइजर काम करी हूँ। जो भी आपका लेवल है आप उसके अकॉर्डिंग उसको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक आपने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। उसके बाद आपने उसे कहना है कि आपने हमारा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, दैट्स वाई मैंने आपसे कांटेक्ट किया है। क्या आप मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं या दे सकते हैं कि आप लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। अब वो पर्सन यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है। अब वो उसका प्रोफेशन डिफरेंट भी हो, अगर तो वो आपके ही सिटी से है, ठीक है। अगर तो लेट सपोज वो आपके सिटी से है तो आप उसको बताओ, अच्छा जी जी, ओके ओके, आप भी लाहौर से बिलोंग करते हैं, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अगर आप इस्लामाबाद से है, अगर आपका वहां पे रिलेट करना है पर्सन के साथ, ठीक है, हमने बॉन्ड बनाना है कि स्टार्टिंग में बॉन्ड हमारा अच्छा बन जाए। अच्छा, अब आप अगर वो पर्सन लेट सपोज आपको कह रहा है मैं इस्लामाबाद से हूँ या मैं फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, तो आप उस पर्सन को बताओ वहां पे कि जी हाँ, अच्छा, ओके ओके, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी वहां से ग्रेजुएशन की है, या मेरी एक कोई मेरे रिलेटिव है वो भी इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप हो गया। अब यहाँ पे आप किसी भी एक चीज का कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने सिटी पे ही करना है कि दीजिए हमारा। आप अगर वो आपको बता रहे हैं कि मतलब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, आप बता सकते हो कि ओके मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने भी रिसेंटली ग्रेजुएशन किया, या मैं मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है, मैं फलां में ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ठीक है। आपकी किस में ग्रेजुएशन है, आप इस तरह से थोड़ा सा पर्सन से रिलेट कर ले, ठीक है। या आप वो पर्सन कह रहे हैं मैं डॉक्टर बन रही हूँ या मैं बन रहा हूँ, आप वो कह सकते हैं कि ओके ओके मेरी सिस्टर भी डॉक्टर बन रही है, ऑल राइट, ठीक हो गया। आप कहाँ से कर रही हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इस तरह से मजीद उससे पूछ के एक अच्छा उसके साथ स्टार्ट करें, ठीक है।
अब यहाँ तक हो गया, उसका इंट्रोडक्शन भी हो गया। अब यहाँ पे लेट सपोज सारे लोग स्टूडेंट्स तो नहीं आते, हमारे पास कुछ ऐसे पर्सन भी आते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जॉब के साथ अगर एक बंदा है, हमने यहाँ पे पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी है कि वो पर्सन ने हमारा फॉर्म फिल क्यों किया है, उसको क्या जरूरत पड़ी कि उसने हमारा फॉर्म फिल किया, ठीक है। क्या सोच के उसने हमारा फॉर्म फिल किया, उसके माइंड में क्या चल रहा था, ठीक है। तो हमने उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। अब लेट सपोज कोई पर्सन है आपके पास, वो आता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, उसके साथ मतलब मैंने फॉर्म फिल किया, या आप वो आपको बता रहा है कि मैं फलां जगह जॉब कर रहा हूँ, आप उसको बोलो ऑल राइट, आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो फिर आपने फॉर्म फिल क्यों किया है, ठीक है। अब वो पर्सन आपको कहे बताएगा, अब यहाँ पे वो पर्सन आपको अपनी नीड बताएगा कि जी मैं क्यों फॉर्म फिल किया, कि भाई मेरी जॉब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, या मेरी जॉब से उतनी इनकम नहीं हो रही, या मेरी उतनी सैलरी नहीं है, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, या मैं 9 to 5 से फेडअप हूँ और मैं कुछ टाइम फ्रीडम चाहता हूँ, ठीक है। वो आपको पर्सन बताएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें पर्सन की नीड का पता चल जाएगा कि पर्सन ने एग्जैक्टली ये काम क्यों करने के लिए फॉर्म फिल किया, हालांकि काम तो वो ऑलरेडी जॉब कर ही रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पर्सन की नीड का भी पता चल गया। मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, नोट डाउन कर रहे हैं ना? नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि बाद में आप लोगों को चीजें भूल जाएंगी। ओके, ठीक हो गया। चलिए मैं इसका भी आंसर करती हूँ, मैं मोना आपको लास्ट में आपको इस ऑब्जेक्शन का भी आंसर देती हूँ। जो पर्सन कहते हैं हम 8 बजे फ्री नहीं है, ठीक है, उसका बता देती हूँ मैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ तक आपने पर्सन की नीड आइडेंटिफाई भी कर ली। अब आपने पर्सन से साथ में कोई एक्सपीरियंस भी पूछ लिया कि क्या आपने पहले कभी ऑनलाइन काम किया है। तो अब यहाँ पे पर्सन क्या करेगा, आपको बताएगा कि जी मैंने ऑनलाइन काम किया है या नहीं किया, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्सन पे, अगर उसने किया है तो वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देगा। कुछ लोगों के साथ पहले स्कैम हो चुका होता है, आपने उनको उस पर भी क्लियर करना है कि भाई ठीक है, ऑनलाइन के नाम पे फ्रॉड भी होते हैं, बट अब ये चीज हमने देखनी है कि हम जिस कंपनी का या जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहे हैं, या जिसके साथ एसोसिएट होने जा रहे हैं, क्या वो रियल काम कर रही है या नहीं, या क्या वो कंपनी ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें पहले देखनी होती हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा सिस्टम देखें, हमारा प्लेटफॉर्म देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन कर लें, अगर नहीं पसंद आता तो आप ना करें, कोई इश्यू नहीं है इसमें, और ना ही मैंने आपसे कोई पैसे मांगे हैं इस चीज के, ठीक है। जब आप पर्सन को ये बात बोलोगे, फिर पर्सन को थोड़ा सा ट्रेनिंग में स्कैम, देखो पर्सन को स्टार्टिंग में स्कैम इशू आता है, जब आपने पहले बता दिया कि मैंने कोई पैसे नहीं मांगे, अब पर्सन का स्कैम इशू कम हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या होगा, पर्सन का फिर जब ट्रेनिंग देखेगा लास्ट पर 2cc तक जब पर्सन आता है, तब तो पर्सन का वैसे स्कैम इशू खत्म हो जाता है, बिल्कुल इसको स्कैम का कोई होता ही नहीं है। फिर वो 2cc उसको करने के लिए ये नहीं होता कि मैंने अब यहाँ पे पैसे लगाने तो कोई स्कैम ना हो, क्योंकि स्कैम हमने स्टार्टिंग में पर्सन को स्कैम इशू ज्यादा आता है, प्रोस्पेक्टिंग में या वो डे 1 के बाद ही नहीं आता है, उनको लगता है कि शायद कोई स्कैम है, तो आप इसलिए पहले से ही उसको बोल दो कि मैंने कोई पैसे नहीं मांगे आपसे। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई पर्सन का बैड एक्सपीरियंस रहा है तो वो आपने क्लियर करना है, और अगर पर्सन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आपने उसको कहना है ऑलराइट, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे आपने फिर उसको ये चीज बताना है कि चलिए बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने पहले बोल दिया है उसमें, ठीक है। आप चलिए मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। आपने बताना है कि बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ ऐसी हाई इनकम स्किल्स प्रोवाइड करती है जिससे आप ऑनलाइन काम करके एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पर्सन को कहना है कि जिस तरह से आपने हमारा फॉर्म फिल किया, इस तरह से डेली बेसिस पे बहुत सारे पर्सन हमारे फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, तो हर पर्सन को इंडिविजुअली कॉल पे गाइड करना और अपने वर्किंग मॉड्यूल को एक्सप्लेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला है कि हमारी सीईओ है ओमाय मैम, वो हमारे वर्किंग मॉड्यूल को एक्सप्लेन करती हैं। रात को एक सेशन होगा, ठीक है, जूम ऐप पे 8 बजे सेशन होगा। तो मुझे ये बताएं जिसमें आपको मैम पूरा गाइड करेंगी कि आपने इस सिस्टम में या इस प्लेटफॉर्म में आपका पोटेंशियल जो है अर्निंग क्या होगा, उसके साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम कितना होगा, और उसके साथ आप यहाँ से क्या कितना अर्न कर सकते हैं, और साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें काम क्या करना होगा आपको, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू होगा, ठीक है, वर्किंग का। तो आपने वो सेशन अटेंड करना है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जूम ऐप है। अब वो पर्सन आपको अगर कह रहा है कि हाँ जी है, तो उसे कोई ओके। अगर पर्सन के पास जूम ऐप नहीं है तो आप उसे बोलें कि आप वो इंस्टॉल कर ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपने उसको पर्सन को सेशन में आने तक इनवाइट कर दिया कि जी आपने हमारा सेशन अटेंड करना है। अब पर्सन पे हाइप कैसे बनानी है सेशन की, अब आपने उस पर्सन को बताना है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास बहुत सारे पर्सन होते हैं जो हमारे फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो स्लॉट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं।
तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर टाइम है तो मैं आपकी स्लॉट रिजर्व करवाऊंगी, अदरवाइज मैं आपकी स्लॉट रिजर्व नहीं करवाती। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं आपकी ऐसा ना हो कि मैं आपकी स्लॉट रिजर्व करवाऊं और उसके बाद आप सेशन ना अटेंड करें, आप बिजी हो या आपको कोई काम हो, ठीक है, आप सेशन ना अटेंड कर सके, तो इस तरह से किसी डिजर्विंग पर्सन का नुकसान हो सकता है, ठीक है। वो स्लॉट वेस्ट हो सकता है कि आपकी स्लॉट किसी और पर्सन को शायद उसको नीड हो, ठीक है, और वो वहां पे उसका वो काम भी कर सके, तो आपने तो मतलब बिजी हो और वो वेस्ट कर दो। आपने इस तरह से पर्सन को थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर देनी। अगर तो वो पर्सन, आपने हाइप क्रिएट कर दी, अगर तो वो पर्सन 8 बजे फ्री हुआ तो वो आपको डेफिनेटली बोलेगा कि हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, आप ये स्लॉट रिजर्व करा दें, मैं सेशन अटेंड कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। अगर वो पर्सन बिजी नहीं होगा तो वो आपको फिर कुछ लोग होते हैं ना, वो कह देते हैं जी जी आप मेरी स्लॉट रिजर्व करा दें, बट एक्चुअल में वो 8 बजे फ्री नहीं होते। लेकिन जब आप इस तरह से थोड़ी हाइप क्रिएट करोगे ना कि ये एक ही दफा स्लॉट रिजर्व होती है, ये बार बार नहीं होगी, तो आपको, आप मुझे बता दें, मैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग स्लॉट रिजर्व करा दूंगी। अगर आप आज फ्री हैं, कल फ्री हैं, तो मैं कल कल के स्लॉट रिजर्व करा दूंगी, कोई इशू नहीं है उसमें। बट जिस दिन स्लॉट रिजर्व होगी उस दिन फिर आपको सेशन मस्ट अटेंड करना है। जब आप पर्सन को इतनी बात कर दोगे ना, तो फिर अगर पर्सन आज की स्लॉट अगर उसके लिए पॉसिबल ना हुआ सेशन लेना, तो वो आपको कभी कहेगा नहीं कि नहीं नहीं मेरी आप आज की कराएं। इस तरह से क्या होगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, भले वो पर्सन कल पे डिले जरूर हो जाएगा, बट आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा आप लिंक भेज दो, पर्सन सेशन में ही ना आए, वो फिर हाइप भी नहीं रहती। कल फिर हम उसको लिंक भेज देंगे तो वो हाइप क्या रहेगी पर्सन पे, किसने कल भी लिंक भेजा था, वो भी पर्सन अगले दिन भी उतना सीरियस नहीं लेता, ठीक है। तो आपने थोड़ी सी इस तरह की हाइप बनानी है कि उसको बोल देना है कि कल करवानी है तो कल पे करवा ली, कोई इशू नहीं है। अगर आप आज फ्री नहीं है तो, अगर तो वो पर्सन 100% फ्री है तो आपको बोल रहा है कि दीदी मेरी स्लॉट रिजर्व करा दें, तो आप उसको बोलें कि चलें ठीक है, मैं मैम को आपकी डिटेल्स वगैरह शेयर कर देती हूँ, जैसे ही आपकी स्लॉट रिजर्व होगी मैं आपको कंफर्मेशन मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको बोलें कि आप जूम ऐप इंस्टॉल कर लें और उसके साथ साथ मेरा नंबर सेव कर लें, बिकॉज मैं लिंक जो है ब्रॉडकास्ट में भेजूंगी, एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी ब्रॉडकास्ट में लिंक सिर्फ उस पर्सन को जाता है जिस पर्सन ने आपका नंबर सेव किया होता है, ठीक है। अगर आपने मेरा नंबर सेव किया होगा तो आपको लिंक रिसीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पर्सन से नंबर सेव करवाने के लिए भी हाइप बना ली, और उसके साथ साथ आपने जूम ऐप इंस्टॉल करने का भी बोल दिया, और उसके साथ साथ आपने एक हाइप भी क्रिएट की हुई है कि 8 बजे सेशन अटेंड करना है। अब वो सेशन तक लाना कैसे है, वो कल के सेशन में मैं बताऊंगी। आज सिर्फ हम प्रोस्पेक्टिंग पे बात कर रहे हैं। अब सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग आपने मतलब कि हमने कॉल करनी कैसे है, दैट्स इट। अब वो पर्सन को आगे क्या क्या भेजना है, 8 बजे तक उसके साथ किस तरह से बात करनी है, वो सारी चीजें जो है वो हम कल के सेशन में मैं बताऊंगी कि डे 1 से लेके आपने एंड तक, क्लोजिंग तक पर्सन को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं और उसके साथ क्या क्या बात करनी होती है। वो सारी चीजें हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने पर्सन को अप्रिशिएट भी कर देना है, थोड़ा सा साथ साथ पर्सन को अप्रिशिएट भी करें कि मुझे आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। आप इस तरह से थोड़ा सा पर्सन को अप्रिशिएट करें कि मुझे तो अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा, या आप जिस तरह से भी बता सकते हैं कि इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, टेक केयर। इस तरह से आपने जो भी लास्ट पे आपने वर्डिंग यूज करनी है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने वर्डिंग बोली आपने वही बोलनी है। आप जो जिस वर्डिंग में कंफर्टेबल, देखो बनावटी नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ रटा रटाया बोल रहे हो। वो आपके खुद के ओरिजिनल जो मतलब कहते हैं ना, जेन्युइन आपके अंदर से एक वर्ड्स आ रहे होते हैं, वो लगने चाहिए। पर्सन को कहीं ये फील नहीं होना चाहिए कि जी पता नहीं शायद ये सामने कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के कहीं से सुना रहा है, ये कुछ इस तरह से। देखिए, ये जो प्रोस्पेक्टिंग मैंने आपको बताई, मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है, मैंने जस्ट आपको एक बताया है तरीका, इस तरह से होती है। वर्डिंग आप लोगों ने अच्छी चूज करनी है, अपने अकॉर्डिंग चूज करनी है, जिस तरह की में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की वर्डिंग ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हो आप वो यूज करो, अगर आप उर्दू बोलने में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप, लेकिन पूरी प्रोस्पेक्टिंग इंग्लिश में भी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। भले आपको जितनी मर्जी इंग्लिश आती है, पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टिंग इंग्लिश में नहीं करनी, अगले बंदे को समझ भी नहीं आएगी। आपको पता है, फिर पाकिस्तानी पर्सन हैं तो वो पूरी तरह से इतना ज्यादा इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर भी लेते हैं पर्सन, ऐसा नहीं है। बट ये है कि थोड़ा सा हम कंफर्टेबल करना है ना पर्सन को। हाँ, आप बीच बीच में यूज करें, जरूर करें, इवन दैट कोई बंदा पूरी तरह से उर्दू में भी कंफर्टेबल है ना प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश के वर्ड्स यूज जरूर करे, फिर ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। हाँ, आपने जब लास्ट में सॉरी पर्सन को बताना है कि
पर्सन से ये भी पूछना है आपने। ओके, जैसे आपकी सीट कंफर्म होगी मैं आपको जो है कंफर्मेशन मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मे आई लीव, आपने थोड़ा सा पर्सन से इस तरह से भी पूछना है ताकि उसको भी बोलने का मौका देना है। कि अगर उसका कोई क्वेश्चन है वो पूछना चाहता है तो ऐसा नहीं है उसके माइंड में वैसे ही रह जाए। अगर कोई क्वेश्चन है वो आपसे पूछ ले, उसके बाद फिर आप कॉल को जो है वो एंड करें। और देन आगे क्या करना है उसके साथ वो हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ यहाँ तक के कॉल कैसे करनी है। अच्छा, अब प्रोस्पेक्टिंग करने के कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है, अब मैं आपको वो बताऊंगी। मुझे सबसे पहले यहाँ तक ये चीज बताएं कि प्रोस्पेक्टिंग सबको क्लियर है। हाँ, ऑब्जेक्शन बताती हूँ, ऑब्जेक्शंस पे मैं आती हूँ, पहले एथिक्स सुन लें प्रोस्पेक्टिंग करने के, फिर मैं ऑब्जेक्शंस की तरफ भी आती हूँ। बाकी ये है कि जस्ट 1 मिनट मैं आपकी चैट देख लूँ। क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहे मुझसे, जो भी आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में आते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले कोई प्रोस्पेक्टिंग करने की एथिक्स क्या होती हैं। आपने सोए हुए उठ के कभी भी कॉल नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आप सोए हुए उठे हो और आपने कॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं है कि आप सो के उठे हो लेकिन आपने थोड़ी देर मतलब ऐसे लेटे रहते हैं ना, वो सम टाइम होता है हमें। हम सो के फौरन से नहीं उठ जाते, हम थोड़ी देर लेटे रहते हैं या मोबाइल यूज करते रहते हैं, ठीक है, फिर हम उठते हैं और उठ के आप प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने फ्रेश होना है, आपने फेस वॉश करना है, ब्रश करना है, ठीक है, पूरी तरह से फ्रेश हो के आपने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करनी है। और कभी भी लेट के प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी आपने, ठीक है। आपको कभी भी प्रोस्पेक्टिंग लेट के नहीं करनी। आपको प्रोस्पेक्टिंग या तो आप बैठ के करें या आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, वो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, बस लेट के नहीं करनी, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी जो आवाज है ना वो स्लो नहीं होनी चाहिए। कुछ स्पेशली बॉयज की तो खैर आवाज सही होती है, वो सही रोबदार आवाज में बोलते हैं। लेकिन स्पेशली कुछ गर्ल्स होती है मतलब थोड़ी मतलब हल्की आवाज में बोलना, अस्सलाम वालेकुम इस तरह से, मतलब इस तरह की से नहीं बोलना। आपकी जो एक वॉइस टोन है ना वो पता लगनी चाहिए कि कोई प्रोफेशनल है, ठीक है। आपने देखा होगा ये जो कॉल सेंटर्स में गर्ल्स काम करते हैं या कोई इस तरह से हमें कोई कॉल आ जाती है, तो उनकी आवाज किस तरह की, अगर कोई बंदा इंटरव्यू के लिए हमें लेट सपोज की कॉल आती है, उनकी जो वॉइस टोन होती है वो बड़ी इस तरह की होती है, वो स्लो नहीं बोल रहे होते, ठीक है, वो बड़ी शार्प होती है। और इस तरह से होती है कि हम खुद इस तरह से उठ के बैठ जाते हैं। लेट सपोज कि आपको कोई इस तरह से प्रोफेशनल किसी की कॉल आई, आप कभी भी लेटे लेटे बहुत कम सुनते हो, हम उठ के बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अगले बंदे की आवाज में इतना वो दमदार आवाज होती है कि हम बैठ के उसकी हम भी बैठ के उसकी जो है वो सुनते हैं बात को, ठीक है। तो आपकी जो आवाज है वो इस तरह से होनी चाहिए कि अगर वो पर्सन अपने कंफर्ट जोन में है तो वो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए, ठीक है। आपकी आवाज सुन के पर्सन जो है वो पूरी तरह से आपने जो पर्सन की अटेंशन है वो ग्रैब करनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है एक तो। और उसके अलावा जो आपकी, मैंने पहले ही बता दिया कि वर्डिंग जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये भी हमारे प्रोस्पेक्टिंग के एथिक्स में आता है कि जो आपने अल्फाज का जो चुनाव करना है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो अगले पर्सन को इम्प्रेस करे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी जो है पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम करना है। कुछ लोग मैं ये नहीं कह रही कि हर पर्सन का मतलब के जो तलफुज है वो ठीक होगा, हर पर्सन की जो प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, बट हम इसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना, ठीक है। नो मैटर अगर आप किसी भी तरह से बोलते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बट हम उसमें इम्प्रूवमेंट तो ला सकते हैं ना, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट डेली कोशिश किया करें। कि अगर आपको लगता है कि मेरी वॉइस टोन में थोड़ा सा मैं हल्का बोलती हूँ या मुझे इसको ज्यादा अच्छा करने की जरूरत है, आप उसमें उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छी नहीं है, आप उसकी कोशिश करें। अगर आपको लगता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। हम अपने अंदर भी तो चेंज लाएंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जो देखो ना, एक चीज की डिमांड होती है, ठीक है, जब हमारे वर्क की थोड़ी डिमांड इस तरह की है कि हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो हम उस पे इम्प्रूवमेंट तो ला ही सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप कोई परफेक्ट हो गए तो अभी ये काम कर सकोगे, बट हम उसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं ना, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम करें। अगर कोई चीज कुछ खामी है आप में, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन कोई वर्ड इस तरह से प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा या कुछ इस तरह का इशू है, तो अगर आपको लेट सपोज लगता है कि मुझे अपने वर्डिंग को थोड़ा सही करने की जरूरत है, आप वो करें, ठीक है। ये हमारा ही फायदा है, हमारा बिजनेस है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए हम चेंजिंग तो ला सकते हैं ना जहां लाने की जरूरत है, ठीक है। तो इस पे आपने जरूर करना है। व्हाट्सएप आप लोगों का बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि सारे पर्सन अपने बिजनेस व्हाट्सएप से ही अपना जो नंबर रखें जो आपका बिजनेस के लिए आपने रखा हुआ है। उसके साथ साथ आपकी जो डीपी है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, आपका बायो प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पर्सन आपकी छोटी छोटी बात भी जज कर रहा होता है, ठीक है। ये कुछ एथिक्स हैं।
जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं प्रोस्पेक्टिंग में, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, इनको हमने जरूर फॉलो करना है, ठीक है। ओके, अब आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चंस जो आपको प्रोस्पेक्टिंग में आते हैं। स्कैम इशू जो आया था मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट का जो लोग पूछते हैं वो भी मैंने बता दिया। अगर आपको समझ नहीं आई थी तो दोबारा रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लेनी है। उसके साथ मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं ये काम कर सकती हूँ, वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछें। हाँ अच्छा, अगर फर्स्ट कॉल पे अगर आपको कोई पर्सन बोल रहा है ना क्या ये फॉरएवर है, अच्छा अब यहाँ पे आपने अपने दिमाग से काम लेना है। दिमाग से कैसे काम लेना है, आपने पर्सन से पूछना है कि आप फॉरएवर के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि मैं फॉरएवर से हूं या नहीं हूं, आपने सिंपल पर्सन को पूछना है आप फॉरएवर के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। अगर आपको वो पर्सन कह रहा है कि जी मैंने पहले ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे, या कुछ इस तरह से आपको बता रहा है, वो पर्सन आपसे एक्सपीरियंस शेयर करेगा। कुछ लोग ट्रेनिंग के भी फीस लेते हैं, अगर तो वो कहना है मेरे से फीस लिए, बोल दो कि आपके साथ स्कैम किया है किसी ने। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग की चार्जेस नहीं होते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अगर आपको नहीं ट्रस्ट तो आप मेरे साथ ट्रेनिंग लेके देख लें, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पर्सन का थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और वो पर्सन आपके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। सेकेंड चीज, अगर पर्सन आपको कहता है कि जी यहाँ पे पैसे लगते हैं, उसको 2cc का पता है, समटाइम हो सकता है उसने ट्रेनिंग ना ली हो, किसी सुनी सुनाई किसी कजन ने किसी फ्रेंड ने ट्रेनिंग ली हो, उसने बता दिया हो कि फॉरएवर में 2cc होता है, पैसे लगते हैं, तो उसने वो बात कर ली हो, हालांकि उसको कंपनी का प्लान पता ही नहीं है। अगर कंपनी का प्लान पता हो सकता है वो पैसे भी लगा ले। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आपने पर्सन को फिर वही बताना है जी हमारे पास मोड्स होते हैं। आप पूछो ट्रेनिंग ली, अगर वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे फिलहाल कजन ने बताया, फ्रेंड ने बताया, या मैंने सुना हुआ है, या मैंने इंटरनेट पे देखा है, वहां पे आप उसको बोलो कि नहीं यहाँ पे मोड्स होते हैं, स्लो मोड होता है, फास्ट मोड होता है, नीडी पर्सन होते हैं, अफोर्ड करने वाले पर्सन होते हैं, जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आप उसको इस तरह से हैंडल करें। अगर किसी पर्सन ने बिल्कुल सही ट्रेनिंग ली हुई है, हर चीज उसको पता है, मार्केटिंग प्लान भी उसको पता है, हर चीज परफेक्ट उसको पता है, ठीक है, बस उसका जेन्युइन इशू 2cc का है, अब आप उससे पूछो कि आप 2cc आपने क्यों नहीं किया था, ठीक है। अब वो पर्सन आपको बताएगा मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स नहीं माने। अब यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीनियर अप्रोच करवा लें। अगर तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने बहुत अच्छे से आते हैं, वो मैं सेशन लगाऊंगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, वो उसमें डिस्कस करूंगी, अभी नहीं बताऊंगी कि आपने उसके ऑब्जेक्शंस को कैसे कैसे हैंडल करना है, वो उसमें मैं बताऊंगी। अभी आपने क्या करना है, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं अच्छे से करने आते, सीनियर अप्रोच करा ले, मेरे पास ले आए, मैं कर दूंगी, ठीक है। ओके अच्छा, उसके बाद अगर आपको पर्सन का मतलब लगता है कि पर्सन की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होगी होगी, फिर आप उस पर्सन को कहो कि जी हमारे पास स्लो मोड भी होता है, फास्ट मोड भी होता है, आपकी मैं अच्छे से ट्रेनिंग करवाती हूँ, आपको सही से किसी ने गाइड नहीं किया, ठीक है। आप उसको इस तरीके से गाइड करके उसको ट्रेनिंग करवाओगे तो एट दी एंड सीनियर अप्रोच होगी तो पर्सन, डेफिनेटली सी बात है, जिस तरह से बताऊंगी आप लोग उस तरह से फॉलो करोगे, आगे ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर होगा अच्छे से लेके चलोगे, पर्सन ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, 1 मिनट रह गया सेशन खत्म होने में, ठीक है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछें। ठीक है, अगर 2cc का इशू है तो वो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे, 2cc का इशू क्लोजिंग में होगा। हाँ, जो पर्सन 8 बजे फ्री नहीं होते उसको रिकॉर्डिंग दे दें फिर, ठीक है। लेकिन थोड़ी रिकॉर्डिंग हाइप क्रिएट करके, आपने डायरेक्टली ये नहीं कहना कि जी जी मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग अरेंज करती हूँ, उसको बोलो कि भाई मैं सीनियर से बात करती हूँ, आपको उनको बताती हूँ कि आपका जेन्युइन इशू है, आप 8 बजे सेशन नहीं ले सकते, बट उसके लिए आपको भी मेरे साथ ये कमिटमेंट करनी होगी कि आपको फिर जो रिकॉर्डिंग दी जाएगी वो आप जिस टाइम पे आप कहोगे मैं उस टाइम पे आपको सेंड कर दूंगी, बट आपको विद इन 1 आवर फिर वो रिकॉर्डिंग का मुझे रिव्यू देना है, क्योंकि मैंने भी अपने सीनियर्स को वो सेंड करना है, ठीक है। अब वो पर्सन आपको कहता है कि जी मैं रात को 11 बजे के बाद फ्री होता हूँ, तो आप उसको कहो कि हाँ जी ठीक है, 11 बजे मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी या 10:30 कर दूंगी, आपने मुझे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से पहले पहले तक उसका रिव्यू दे देना, ताकि मैं 6-7 बजे मैं रिव्यू आपका अपने सीनियर्स को शेयर कर दूं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस इस तरह से आपने रिकॉर्डिंग पे ले जाना, बट रिकॉर्डिंग इस तरह से देनी है कि पर्सन को प्रॉपर टाइमिंग में, कि आपने इस टाइम तक मुझे 100% इसका रिव्यू देना है हर सूरत पे, इसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं, आप अपने फ्री टाइम में मुझसे ले लें रिकॉर्डिंग, बट जिस टाइम पे लेंगे आपको उस टाइम देखनी है। ओके ठीक है, चले ये प्रोस्पेक्टिंग में क्वेश्चन नहीं आता लोन वाला, ठीक है, ये लास्ट पे जो क्लोजिंग होती है तब उस